Namaskar to everyone. I am Ashla. Today I am gonna explain you pair of lines. We have already discussed adjacent angle, linear pair of angles, complementary angles, and we have also discussed supplementary angles and what are vertical opposite angles. In this class, we will discuss about pair of lines like लाइंस कैसे ड्रॉ होते हैं, उनसे कुछ एंगल्स ड्रॉ होते हैं. तो कौन सा एंगल जो लाइंस इंटरसेक्ट होती है इंटरसेक्शन पॉइंट पर, लाइक एंगल्स कौन से इक्वल होते हैं, किस तरह से हम करेंगे, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्शन मीन्स एक दूसरे को जब वो लाइंस कट करती है. टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट. लाइक ये कॉमन पॉइंट है इसमें ए. इफ़ अगर हम कंसिडर करते हैं कि जो लाइन है वो ए बी है एंड दिस इज सी डी, देन ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. एक कॉमन पॉइंट है इनका ओ पॉइंट. ठीक है, तो ओ पॉइंट हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट. और ये लाइंस क्या हो गई, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके, नेक्स्ट वन इज पैरेलल लाइंस. If two lines are said to be parallel, if they do not meet, do not means to वो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे पे मिलती नहीं है, तो इनकी जो बीच की डिस्टेंस जो होती है, जैसे बाय द वे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर अगर यहाँ की डिस्टेंस है तो यहाँ की जो मतलब डिस्टेंस होगी दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. इट डजेंट चेंज, ये चेंज नहीं होगी. तो ये लाइंस कभी भी आगे जाकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, तब भी ये मिलेंगी नहीं. तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं. तो पैरेलल लाइन इस तरह की होती है और जो इनके बीच का जो एंगल होता है, ये जो एंगल्स दिख रहे हैं आपको, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है. लाइक इसके परपेंडिकुलर मीन्स टू यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म करता है. ये हमेशा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है. सो लाइन ए बी जो है वो सी डी के क्या होगी, पैरेलल होगी. ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं. तो ये लाइंस कैसी भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है. ठीक है, लेकिन इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहनी चाहिए. तो दे आर सेड टू बी पैरेलल. अगर इनकी डिस्टेंस जैसे 0.5 डिग्री भी या 0.1 डिग्री भी कम है, जैसे यहाँ 0.5 है, यहाँ 2 हो गई है, देन 0.2.1 है, तो ये पैरेलल नहीं होगी. दिस इज़ नॉट पैरेलल लाइंस. ठीक है, तो इस तरह से हम पैरेलल लाइंस को फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल मीन्स अगर कोई सी भी टू लाइन को, लाइक वन लाइन है जो टू लाइंस को, 2 से मोर देन लाइंस को कट कर रहा है. अ लाइन इंटरसेक्टिंग 2 और मोर लाइंस. ओके, 2 और मोर लाइंस जैसे 1, 2 एंड 3 इसको इंटरसेक्ट कर रही है. टी वाली लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल. ओके, तो ऐसी लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं. अ लाइन इंटरसेक्टिंग 2 और मोर गिवन लाइंस इन अ प्लेन, ओके, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. सो दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे. ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रांसवर्सल. नेक्स्ट वन इज एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल. लाइक ट्रांसवर्सल मैंने आपको बताया कि कोई सी भी ऐसी कोई लाइन है जो कि 2 लाइंस को कट कर रही है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लाइक ये पॉइंट्स जो होंगे वो ट्रांसवर्सल होंगे. ठीक है, एंगल्स जो मेड होते हैं, जैसे इस पर कुछ एंगल्स मेड हो रहे हैं, जब भी कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं तो कुछ एंगल्स ड्रॉ होते हैं. तो इन एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, किस तरह से कौन से एंगल बनेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट वन इज ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स इफ़ 2 लाइंस ड्रॉ हो रही है, ठीक है, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए. मतलब इन दोनों की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए और ये आगे जाकर नहीं मीट होनी चाहिए. ओके, एंड वन लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे कि ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग बताया. ठीक है, तो इस पर कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं. तो दिस एंगल अगर हम इसे नाम देते हैं 1, 4, लाइक 2, 3, देन दिस इज 5, 6, 7, then 8.
ओके, तो ये एंगल्स जो हो गए, एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 5 एंड एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 8 एक ही पोजीशन पे है। देखिए ये अपर साइड पे है, ये भी अपर साइड पे है, ठीक है। ये एंगल्स कौन से होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, मतलब एंगल नंबर 1 एंड 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंड एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 8 इज ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली जो बिलो वाले एंगल्स जो दिख रहे हैं 2 एंड 6 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, एंड 3 एंड 7 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। तो एक क्लियर डायग्राम जैसे हम बनाते हैं, ठीक है। सपोज ये पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। अगर ये पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, तो एंगल जो 1 है, ओके, 2 3 4 5 6 7 देन 8, तो एंगल 1, ओके, एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8, सिमिलरली एंगल 2, एंगल 6, angle 3, angle 7 are corresponding angles, okay, और they are equal, ये इक्वल होंगे। लाइक इसकी वैल्यू अगर 80 डिग्री है, तो लाइक इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 80 डिग्री होगी। तो ये जो वैल्यूज़ होगी इनकी सेम होगी। लाइक जो एंगल 4 की वैल्यू होगी वही 8 की होगी, जो 2 की होगी वही 6 की होगी, जो 3 की होगी वही 7 की होगी, ठीक है। ये एंगल्स इक्वल होंगे, ये एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एंगल्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है जो अंदर की तरफ बने हुए हों। तो अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, हम जब जैसे अल्टरनेट डेज की बात करते हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन की बात होती है, वैसे अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के दूसरा एंगल जो है। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मीन्स टू जो अंदर की तरफ बने हो। अंदर की तरफ यहाँ पर आपको 4 एंगल्स ही दिखेंगे, एंगल 2 3 5 एंड 8, ये इंटीरियर एंगल्स हैं जो अंदर की तरह बने हुए हैं, और जो 1 4 6 7 है वो एक्सटीरियर हैं, बाहर की तरफ बने हुए हैं। तो जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो किस तरह से इक्वल होंगे? लाइक एंगल नंबर जो 3 है, अल्टरनेट मतलब जैसे मैंने बताया 1 को छोड़ के आपका अनदर लेना है। जैसे 3 के बाद लाइक 5 ये वाला जो एंगल है, तो इस एंगल को छोड़कर ये जो एंगल है, अल्टरनेट मतलब जो एक दूसरे के सामने है, अपोजिट है, ठीक है। तो एंगल नंबर 3 जो और एंगल नंबर 5 होंगे वो इक्वल होंगे, और वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे जो कि इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा, और एंगल 2 जो होगा वो एंगल 8 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे कि इसमें अगर मैं क्लियर डायग्राम लाइक ड्रॉ करती हूँ, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो एंगल जो 2 होगा वो इस वाले एंगल की मीन्स टू 8 एंगल के इक्वल होगा, और एंगल जो 3 होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा, ओके। तो इस तरह से आपको, जैसे इक्वल के लिए हम लाइक ये डबल कर देते हैं इससे, जिससे हमें क्लियर हो रहा है जैसे एक ही 3 और 5 इक्वल होंगे एंड 2 एंड 8। नेक्स्ट जो है वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। नेक्स्ट वन इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जैसे मैंने बताया कि जो बाहर की तरफ बने हुए हैं, ये जो एंगल्स है वो बाहर की तरफ बने हुए हैं, एंगल 1 4 एंड 6 8, ठीक है। ये अंदर की तरफ बने हुए थे इसलिए इन्हें इंटीरियर एंगल्स बोले। तो इसमें भी अल्टरनेट जो एंगल्स होते हैं लाइक 4 और 6 एक दूसरे के इक्वल होंगे, एंड 1 एंड 8 एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एंगल नंबर 4 इक्वल्स टू एंगल नंबर 6, और एंगल नंबर 1 इज इक्वल्स टू एंगल नंबर 8। इस तरह से हम एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। कॉन्सिक्वेंटली इंटीरियर एंगल लाइक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, जैसे एंगल्स ड्रॉ हुए ये मैंने आपको बताया। तो इसमें जो एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट इंटीरियर एंगल्स कौन से हुए? इंटीरियर का मतलब हो रहा है जो अंदर बने हुए हो। तो अंदर कौन से एंगल बने हुए हैं? लाइक अंदर जो एंगल बने हुए हैं वो बने हुए हैं हमारे 2 3 5 एंड यहाँ पर 8, ओके। ये एंगल्स बने हुए हैं।
तो जो ये एंगल्स दिख रहे हैं आपको 3 and 8 and 2 and 5, ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों का जो टोटल होता है एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर जो 8 होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। तो ये सप्लीमेंट होंगे एक दूसरे के, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर जो 5 होगा इनका टोटल भी 180 डिग्री होगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि कैसे 180 डिग्री होगा, ओके। इसको प्रूव करने के लिए आपको ये एंगल्स ड्रॉ, इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जो अंदर की तरफ बने होते हैं, ठीक है। तो 2, 3, 5 and 8 आपको ये दिख रहा है लीनियर पेयर। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, लीनियर पेयर क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पे बने होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं एंगल 3 और एंगल 2 है वो एक ही लाइन पे बने हुए हैं। जो एंगल 3 की वैल्यू है, ठीक है, एक ही लाइन पे बने हुए हैं, मतलब इन दोनों का टोटल क्या है, 180 डिग्री है, ओके। एंगल जो 5 है यहाँ पर है, ओके। एंगल 8 इधर है। तो ये दोनों इक्वल है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। ये कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि इक्वल होते हैं। एंगल 3 5 के इक्वल है, एंगल 2 8 के इक्वल है, ठीक है। तो 3 जो है वो 5 के इक्वल है और ये लीनियर पेयर है, ठीक है। तो इसकी बदले में ये से क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर भी 3 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है, तो मैं एंगल 3 की जगह एंगल 5 लिख सकती हूँ और एंगल 5 की जगह एंगल 3 लिख सकती हूँ। आई कैन ऑल्सो राइट, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी लिख सकती हूँ। और हमें पता है कि वन लाइन पर जो भी एंगल्स ड्रॉ होते हैं इस तरह से, इनका जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 3, मैं इसे एंगल 3 लिख सकती हूँ और इसे एंगल 8 को एंगल 8 लिख सकती हूँ। तो ये एक ही लाइन पे है, तो इनका टोटल क्या हो गया, 180 डिग्री, जो कि हमने निकाला कि जो हमारे कंसिक्वेंट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एंगल 3 और 8 है, वो उनका टोटल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इस पे जो लाइंस बनी हुई हैं, लाइन पे जो एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं, एंगल 5 और 8, इनका टोटल भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे बने हुए हैं, एक ही लाइन पे वन इंटरसेक्शन पॉइंट है जिस पर 2 एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं, तो इनका टोटल भी 180 डिग्री होगा। एंगल 5 है वो एंगल 3 के इक्वल है, तो हम इसे इसकी जगह लिख सकते हैं। तो हमारा ये चीज़ प्रूव हो गई कि एंगल 3 प्लस एंगल 8 क्या है, 180 डिग्री। इसी तरह हम यहाँ पर भी प्रूव कर सकते हैं कि इन दोनों का टोटल 180 डिग्री है। लाइक ये दोनों इक्वल है, तो मैं इसकी जगह यहाँ पर एंगल 5 पे लिख सकती हूँ। तो एंगल 2 एंड एंगल 5 पे 180 डिग्री की इक्वल, क्योंकि एक ही लाइन पे बने हुए हैं, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हैं, एक ही लाइन पर एंगल 2 और एंगल 3 बने हुए हैं, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों का टोटल क्या होगा, इस एंगल का और इस एंगल का टोटल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और एंगल 2 को मैं एंगल 8 भी लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, लाइक वर्टिकल, जो आपको ये दिख रहा है कि इंटीरियर एंगल्स है, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है जो कि इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अपन वी कैन ऑल्सो राइट एंगल 8 प्लस 180 डिग्री, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओके। सो इस तरह से हम कोई सी भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वन एंगल गिवन है तो आप उससे सारे एंगल निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको अगर 85 डिग्री गिवन है, तो आपको पता है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या हैं, कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, जिनका टोटल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 85 जो होता है, 85 में हम कुछ वैल्यू प्लस करेंगे, इसकी वैल्यू अगर मैं x मान लेती हूँ, तो इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा। तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, 180 डिग्री में से 85 माइनस करके। तो हम अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 95 डिग्री, ओके। क्योंकि जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन, ओके। तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 95 डिग्री, और इससे हम सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एंगल है, ये इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, तो ये वैल्यू 95 होगी, और ये भी एक दूसरे के इक्वल है, तो ये वैल्यू क्या होगी, 85 होगी। तो इस तरह से हम पूरी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 85
यहाँ 95 और यहाँ 95, यहाँ 85। इसी तरह हम ये वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं क्योंकि इन दोनों का जो है वो भी 180 होगा डिग्री। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो एंगल्स होते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ये एंगल है वो इस एंगल की इक्वल होगा। तो एंगल 1 जो ये वाला एंगल है 1, वो हमने बताया था ये वाला एंगल जो 5 था इसके इक्वल था। तो अगर ये वैल्यू हमारी 85 है तो ये भी 85 होगी और ये 95 होगी, इसकी इक्वल होगी। तो इस तरह से हम सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे 5.2 एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय।